नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब लोग? प्रेम प्रकाश, गुड मॉर्निंग भाई। बेटा अब तो गुड नून हो गई है ना, दोपहर हो गई है। विपिन, राम राम भाई, राम राम। तो कैसे हैं सब लोग? पंकज कुमार, राजभर नमस्ते, भवन कुमार राम राम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे जल्दी से। आकाश कुमार, जय श्री राम, बादल पांडे, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे, जय बजरंग बली। चलो तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। अजिया कुमार बेहरा जी, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। अमन वर्मा, जय हिंद भाई, जय हिंद। सागर राणा, राम राम। शिवानी, थार ढक, बेटा थार ढक नाम। सर ऐप पर क्लास शो नहीं हो रही है रिकॉर्डेड। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। चलो एक बार दिखवा लेते हैं। निशा, सर फोर्थ क्लास उपसर्ग प्रत्यय की नहीं है। अच्छा बच्ची, चलो बिल्कुल चेक कराते हैं। हेमंत, साहिल, मनीषा, अजय, आरती, टिंकू, प्रिंसेस, नितेश, सभी को जय हिंद। चंदन कुमार, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो प्यारे साथी, आज हमारी क्लास है बेटा प्रत्यय की, है ना। चलो मेरे प्यारी बच्ची, तो बेटा हमने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के बारे में जाना, प्रत्यय कहते किसको हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है प्यारे बच्ची, कोई भी मूल शब्द होगा, कोई भी बेटा मूल शब्द होगा, मूल शब्द, है ना। और मूल शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। बुक बेटा कब आएगी? बुक बहुत जल्दी आने वाली है हम साथ मेरे भाई। अब बस टाइपिंग हो रही है, उसमें उसके कलर वलर चेक हो रहे हैं सारे, है ना। बहुत जल्दी आएगी, ठीक है भैया। हाँ चलो, तो बेटा मूल शब्द के पीछे लगने वाला जो शब्दांश होता है ना बच्चों, जो शब्दांश होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों प्रत्यय कहा जाता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। और बेटा इसकी परिभाषा भी मैंने आपको समझाई है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं कुछ और अन्य बातें, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा क्लास फोर्थ नहीं दिख रही है, उसको चेक करा लेंगे सोनू, ठीक है। परेशान ना हो अभिषेक। सब लोग एक ही बात को मत बोलिएगा बार बार। मैंने सुन लिया तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मैं चेक कराऊंगा। तो लिखेंगे बेटा, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें नंबर एक होता है बेटा आपका कृत प्रत्यय और नंबर दो होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। याद रखेंगे अच्छे से। एप्लीकेशन में एरर नहीं है बेटा, एक बार उसको दोबारा रिस्टार्ट करके चला लीजिए, है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है बेटा कृत प्रत्यय। नंबर एक होता है मेरे बच्चों कृत प्रत्यय, और नंबर दूसरा होता है बेटा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, एक बात आपको ध्यान रखनी है। कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द लिख देंगे। कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द कृदंत, कृदंत शब्द कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। और प्यारे बच्चे, तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द लिख देंगे। तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द, वाला शब्द तद्धितांत शब्द कहलाता है, कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। बेटा कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो
कृदंत शब्द कहलाता है और तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द तद्धितांत शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। बेटा वंदना निषाद, अभी आपके फिजिकल के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अभी बेटा जीडी वाले फिजिकल और जो सीपीओ वाले फिजिकलों का लास्ट हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही ग्राउंडों से वो फिजिकल खत्म हो गए, अब आप लोगों की योजना शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी तो नहीं है, दीपावली में लग रहा है गंगा स्नान के बाद ही शुरू हो, 15 के बाद ही, है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बातें। वेरी गुड। अब बात आती है बच्चों नंबर 1, डालते हैं हम लोग कृत प्रत्यय। नंबर 1 कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में लिखेंगे वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु से बनकर, लिखेंगे जो शब्द क्रिया या धातु, वे शब्द जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर ठीक है, ठीक है बेटा, जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर, ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात, या बेटा विशाल, यदि चौथा पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आप परेशान ना हो, ठीक है, परेशान ना हो बेटा, उसको चेक कराया जाएगा, आखिर कहाँ है वो पार्ट, है ना, दिख करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे मैं आपके सामने प्रत्यय शब्द लिखूंगा और आप उससे संबंधित बहुत सारे शब्द बना पाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चे नंबर 1 मैंने एक शब्द लिखा बेटा अक, एक शब्द लिखा, आपके सामने प्रत्यय लगाया अक। तो अक प्रत्यय जुड़ करके आप किस किस शब्द का निर्माण कर सकते हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो बेटा अक प्रत्यय लगाकर आप, जैसे कि आपने एक शब्द लिखा लेखक, ठीक है, लेखक, जिसके अंत में अक आता है उसको बेटा आप अक जोड़कर शब्द बना सकते हैं, लेखक। जैसे आपने कहा गायक, ऐसे बेटा आपने बोला पाठक, ठीक है। इस प्रकार ही बच्चों आपने एक शब्द बोला कारक, ठीक है। लेखक, गायक, पाठक, कारक, इनके सबके अंत में बेटा क्या आ रहा है? अक प्रत्यय आ रहा है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अक प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई बेटा, नहीं एसएससी जीडी में इनको नहीं पूछा गया है, हालांकि आप बेसिकली पढ़ सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में इनका कोई रोल नहीं है। नंबर 2 प्यारे बच्चों, एक शब्द मैंने जैसे आपके सामने लिखा अन प्रत्यय, अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द।
तो अन प्रत्यय से क्या बनाएंगे बेटा आप लोग? पालन। पालन। ऐसे ही बेटा मैंने कहा सहन। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपने एक शब्द लिखा नयन, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही आपने एक शब्द लिख दिया मोहन, मोहन। और बच्चों आपने कहा जैसे झाड़न, ठीक है बच्चों, पठन, पठन आदि। इस प्रकार बच्चों आप और भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे लेखक, गायक, पाठक, है ना, कारक, नायक, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। धावक, है ना, नायक, धावक, बहुत सारे शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं आदि, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा तीसरा नंबर शब्द ना। प्रत्यय आएगा ना। तो ना प्रत्यय किस किस शब्द के अंत में लगता है बताएंगे जल्दी से, ठीक है बेटा। 30 तारीख को क्लास हुआ भी नहीं था, 30 तारीख को क्लास हुई भी नहीं थी, इसमें शायद नंबर भी गलत है। दीपावली से एक दिन पहले क्लास हुई भी नहीं थी, है ना। चलो ना आ गया। तो बेटा जैसे एक शब्द लिखा मैंने घटना, तुलना, तुलना मेरे बच्चों, वंदना, है ना, और बेटा वेदना आदि, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों इन प्रत्यय लगा करके आप ये देख रहे हैं, पालना एक क्रिया है, सहन करना एक क्रिया है, नयन एक क्रिया है ना, मोहन एक क्रिया है, धातु है महन, है ना, मोह, इसमें बेटा अन प्रत्यय लग गया। तो इनसे हम क्या करते हैं, क्रिया या मूल धातु में जो लगाकर प्रत्यय हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो मेरे बच्चों क्या होता है, वो मेरे भाई आपका क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। जैसे कि वेदना, है ना, जैसे मैंने कहा देखना, है ना, देखना, प्यारे बच्चों खेलना, बहुत सारे प्रत्यय ना प्रत्यय लगाकर आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आदि, ठीक है ना। इस प्रकार आप अन्य शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सभी मेरे बच्चों आपका क्या है, ना प्रत्यय लग कर आएगा, है ना। याद रखना अच्छे से, ये तो सिर्फ एक सिंपल सी बातें हैं, आपको अच्छे से सारी चीजें एक बार रिवीजन करते रहना है। नंबर 4 बच्चों, एक प्रत्यय मैंने आपके सामने लिखा अनीय, एक प्रत्यय लिखा अनीय प्रत्यय लगा करके कौन कौन से शब्द का निर्माण कर सकते हैं आप लोग, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपने कहा माननीय, है ना, हाँ बेटा मूल क्रिया ही प्रत्यय होती है, माननीय, माननीय, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनीय क्या हो जाएगा, इसमें अनीय बेटा प्रत्यय है। दर्शनीय, 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 ठीक है। पूजनीय, पूजनीय, रमणीय, ठीक है बेटा आदि। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द यहां पर इस तरह से ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। बताइए सभी बच्चे एक बार। नंबर 15 है ना बेटा, चलना, रोना, खेलना, दौड़ना, सभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। नंबर 5 आया बेटा, जैसे मैंने एक शब्द आपके लिए प्रत्यय बताया, आ प्रत्यय किस किस शब्द के अंत में लगा हुआ मिलता है, सब लोग बताएंगे जल्दी से। जैसे मैंने कहा सूखा, गीला, आ की आवाज आनी चाहिए, सूखा, गीला, है ना, काला, आ की आवाज आनी चाहिए, पूजा, बताइए, सूखा, गीला, काला, पूजा, है ना। जैसे मैंने कहा इच्छा, इच्छा आदि। इस तरह से बेटा आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो नंबर आया मेरे बच्चों 6 नंबर शब्द आया, है ना बेटा। बुक वीरेंद्र यादव बहुत जल्द आ जाएगा, परेशान ना हो। अब आया बच्चों एक मैंने प्रत्यय आपको दिया आई, आई, आई प्रत्यय लगाकर दिखाएंगे आप मुझे बहुत सारे शब्दों में। जैसे बेटा लिखाई, पढ़ाई, दिखाई, सुनाई, है ना, ऐसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं।
तो आप कहेंगे लिखाई, लिखाई। आपने कहा सुनाई, पढ़ाई, पढ़ाई। दिखाई, है ना, लिखाई, पढ़ाई, सुनाई। और बेटा जैसे आपने की सिलाई आदि। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, उपसर्ग प्रत्यय का पार्ट 4 क्लास में नहीं डाला गया है। बेटा अमन झा, ये बच्चे कह रहे हैं कि 30 तारीख में मैंने क्लास ली ही नहीं थी। शायद ये जो क्लास है ना वो शेड्यूल बेटा गलत हुई है, 5 डाला, इसमें 4 डालना था, है ना। कोई बात नहीं, वो क्लास मैंने ली ही नहीं है, क्योंकि उस दिन बेटा क्या था कि दीपावली के लिए सब लोग घर जा रहे थे, तो उसके लिए सर ने जो यहाँ पर एक प्रो रखा था कि एक मतलब कि सबको दीपावली की शुभकामनाएं दी थी, है ना। तो बच्चों उस दिन क्लास हुई नहीं थी, वो पार्ट 4 है ही नहीं, वो कराया ही नहीं है, मैं यही पार्ट 4 है। ठीक है, यही मेरे बच्चों पार्ट 4 है आपका। लीजिए मैं इसको बदल ही देता हूं, 4 नंबर की जगह बेटा इसको आप 5 की जगह आप इसको 4 रखना, 4, यही 4 है भाई दोस्तों। 5 ये गलत किया हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें 30 तारीख वाली क्लास ली ही नहीं थी बेटा, 30 तारीख को क्लास नहीं ली थी मैंने। इसको पार्ट 4 करेंगे, ये गलती से कर दिया है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गई बच्चों। लिखाई, पढ़ाई, सुनाई, कढ़ाई, बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे, लड़ाई, है ना, याद रखना। आगे आता है बच्चों नंबर 7। नंबर 7 के लिए मैंने एक शब्द लिखा बेटा आन। आन उपसर्ग प्रत्यय लगाया आन। तो बच्चों आन उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताइए क्या होते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहते हो यार बड़ी थकान हो गई है, बड़ी थकान, कहते हो ना यार बॉडी में बड़ा दर्द हो रहा, थकान हो गई है, थकान। आपने कहा कि आज तो भाई उड़ान भर रहा है, उड़ान, है ना मेरे बच्चों, पठान, पठान, उड़ान। ठीक है, तुमने कहा मिलान, मिलान आदि। इस तरह के बच्चों आपको ये प्रत्यय मिलेंगे पीछे लगे हुए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बेटा नंबर 8 आता है मेरे भाई। नंबर 8 बच्चों मैंने लिया जैसे ई, बड़ी वाली ई लिया, बड़ी वाली ई। तो बड़ी वाली ई बेटा किस किस में लगी मिलती है आपको जानते हैं आप लोग? बड़ी नहीं, छोटी लीजिए, पहले पहले छोटी लीजिए, छोटी, छोटी। बताओ बच्चों, तो बच्चों जैसे आप भगवान को बोलते हैं हरि, 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 है ना। जैसे आप कहते हैं गिरी, जिस पर छोटी ई आती है ना, छोटी लगी मिलेगी आपको, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड बच्चों। हाँ हाँ बेटा, जो खेत की ली जाती है लगान, अभिषेक बिल्कुल वह शब्द भी आ जाएगा अपना, लगान भी, लगान, है ना। खेत की जो बेटा, जो ठेके पर खेत उठाया जाता है उसका जो पैसा लिया जाता है उसे लगान कहते हैं, है ना। और जिस घर में हम रहते हैं उसको मकान कहते हैं, है ना। बादल पांडे बेटा, उसको ज्यादा आपको ये वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना फिर आप फंस जाएंगे, बहुत डीपली मामला होता है वो, है ना। मैंने उस तरह का आपको नहीं पढ़ाना, मुझे नहीं फंसाना आपको, मुझे बिल्कुल आपको सिंपल सादगी से सारी चीजें बतानी है। हालांकि आप ये कहना चाहते हैं तो मैं बाद में आपको समझा सकता हूं, ठीक है। हाँ, आइए बच्चों 9 नंबर लेंगे प्यारे बच्चों, इया। इया प्रत्यय लगा करके आप बनाएंगे, इया प्रत्यय लगा करके आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे बच्चों आपने कहा बढ़िया, घटिया, छलिया, आपने कहा बढ़िया, बढ़िया, है ना। या आपने कहा घटिया, अरे यार घटिया माल है, कहते हैं ना घटिया, ठीक है ना। बढ़िया, घटिया, छलिया। आपके भी बेटा, आपको भी कोई शब्द याद आए तो जरूर बताना, आदि। और भी इसमें आप शब्द ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया, घटिया, छलिया, है ना, इस तरह से। ठीक है बच्चों, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 10। 10 नंबर में मैंने एक प्रत्यय लिया, इत प्रत्यय लगाया, इत। जैसे आप कहते हैं पठित, बोलते हो ना पठित,
मनीषा किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये भी बच्चों बताता हूं, रुक जाइए। पठित, लिखित, पठित, लिखित, और भी आपको कोई शब्द याद हो सकता है, जैसे कि आपने कहा मेरे बच्चे पुष्पित, पुष्पित, फलित, पुष्पित, फलित आदि। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, इस तरह से आपको याद रखना है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेटा बलिया। ठीक है, हाँ। अब जैसे बच्चों बड़ी वाली ई रह गई है, बड़ी वाली ई, उसके लिए भी ले लीजिए कोई शब्द, जैसे उससे जुड़े हुए शब्द भी आप बनाएंगे प्यारे बच्चे। जैसे आपने कहा बोली, हंसी, कहते हैं ना यार बोली, बोली, हंसी, त्यागी, बोली, हंसी, त्यागी। और प्यारे बच्चों जैसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक हमारी वो होती है, अरे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा, जैसे कि एक शब्द ले सकते हैं आप लोग। हाँ, जैसे कि फांसी, फांसी ये वाला शब्द पूछा जाता है बच्चों, फांसी, है ना, रेती आदि। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बच्चा कहता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक बच्चा पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा मनीषा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर ये सोचो, जो मैं आपको प्रत्यय पढ़ा रहा हूं ये क्रिया में लगने वाले प्रत्यय हैं, जिससे कोई क्रिया बनती हो। अब पुलकित, पुलकित माने क्या होता है ना। अब तुम कहे योगी, योगी कोई क्रिया नहीं है बेटा, योगी एक जो एक अवस्था है। ठीक है अंकित कुमार, याद रखो ये सब एक बढ़िया घटिया क्रिया होती है कि यार बढ़िया काम किया, घटिया कार्य किया, इस तरह से। तो बच्चों एक क्वेश्चन आया, फांसी में प्रत्यय क्या होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर उसने दे दिया बड़ी ई होगा, बी आंसर दे दिया छोटी ई होगा, या बेटा सी आंसर दे दिया सी होगा, या डी आंसर दे दिया बच्चों कि सी होगा। तो अब तुम्हें इस प्रकार आंसर क्वेश्चन में देना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर बताना होता है। तो आप बताएंगे भाई क्या है भैया इसमें बड़ी वाली ई। वेरी गुड, इस तरह से बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो बड़ी वाली ई आपका आंसर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे बच्चों फिर क्वेश्चन तो मैं आपको हर इसके बाद कराता हूं, तो बीच में क्वेश्चन पूछने का आपका कोई तात्पर्य भी नहीं बनता, क्योंकि जब मैं हर टॉपिक को खत्म करने के बाद आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूं जो पेपर पर आधारित होते हैं कि इस तरह के बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर तो आप ये क्वेश्चन भी बेफिजूल में करते हैं, है ना, फिजूल में करते हैं, सॉरी। उस क्वेश्चन का कोई तात्पर्य नहीं बनता पूछने का, जब मैं आपको बाद में ये सारी बातें समझा ही देता हूं पढ़ाने के बाद, है ना। चलो बच्चों, बेटा 31 की दिवाली को क्या मॉर्निंग में तुमने क्लास संजय चौधरी, मैंने क्लास नहीं ली थी बेटा दीपावली वाले दिन, याद रखो। नंबर आता है मेरे बच्चों 12, 12 नंबर आया एक शब्द आपके सामने, जिसमें बच्चों मैंने एक शब्द लिया आपका इत्र, एक शब्द मैंने लिया प्रत्यय इत्र। तो इत्र से बनने वाले शब्द बनाइए जिनके पीछे इत्र आपको लगा नजर आता है, बताइए बेटा। इत्र से बनने वाले शब्द बताइए। तो जैसे आप कहते हैं चरित्र, खनित्र, पवित्र, चरित्र, है ना, पवित्र, मेरे बेटा खनित्र आदि। इत्र, जिनके पीछे इत्र लगा होता है ना। नंबर आता है मेरे बच्चों 13 नंबर, एक शब्द लिया मैंने बेटा प्रत्यय रूपी। जैसे बच्चों मैंने कहा इयल, इयल प्रत्यय लिया इयल। तो इयल से आप लोग मुझे एक शब्द बनाकर दिखाएंगे। हाँ,
बोलो बच्चों। भले मेरे भाई बताओ बेटा, ईयल से कैसे कैसे शब्द बनाएंगे आप लोग। जैसे आप कहते हैं अरे यार मरियल, तू तो मरियल है बिल्कुल, है ना, मरियल आदमी है यार, बिल्कुल दम नहीं है तेरे अंदर, मरियल, है ना, तू तो यार हर बात पर अड़ जाता है, अड़ियल, मरियल, अड़ियल। और बच्चों जैसे एक शब्द बोल देते हैं हम लोग, क्या प्यारे बच्चे, सड़ियल, तू तो यार गंदा है, सड़ियल है ना, सड़ियल। सड़ियल, मरियल, है ना। जैसे बच्चों आप कहते हैं अड़ियल, नारियल नहीं बेटा, नहीं कुलदीप जी, मूल शब्द नहीं पूछता, केवल प्रत्यय टॉपिक है तो प्रत्यय पूछेगा ना यार, ठीक है भैया। जब प्रत्यय पढ़ रहे हो तो इसमें फिर आपसे वो क्यों पूछेगा, अड़ियल, ठीक है। अरे जब आप प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो मूल शब्द आपसे कैसे पूछ लेगा, मूल शब्द नहीं पूछता भाई। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपसे कैसे पूछे जाते हैं, फिर परेशान क्यों हैं आप लोग। आप लोग बनाएंगे भैया एक शब्द उक से, उक, उक प्रत्यय लगाकर बनाइए, उक प्रत्यय। जैसे आप कहते हैं इच्छुक, भिक्षुक, है ना। नारियल बेटा एक पदार्थ होता है, कोई क्रिया नहीं होती नारियल, नारियल मेरे भाई निक्की मौर्य जी, नारियल कोई बेटा क्रिया नहीं होती, नारियल तो एक धात्विक पदार्थ है, एक वस्तु है ना, ठीक है बच्चों। तो उक लगाकर आप क्या बनाएंगे बेटा, इच्छुक, इच्छुक। और बच्चों ऐसे ही आपने बनाया भिक्षुक, इच्छुक और भिक्षुक, ठीक है। और आपको कोई शब्द याद आता है तो आप बताएंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नंबर आया है 15 नंबर। 15 नंबर पे एक शब्द मैंने आपके सामने लिया, प्रत्यय शब्द, जैसे बेटा तव्य लगा मिला, तव्य, तव्य प्रत्यय लगा मिलता है। जैसे बच्चों आप कहते हैं कर्तव्य, 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 है ना। वक्तव्य, बेटा बताएंगे वक्तव्य, क्या होता है बच्चों, वक्तव्य, वक्तव्य। ऐसे ही मेरे दोस्त नंबर 16 आ जाएगा। 16 नंबर शब्द में मैंने आपसे पूछा एक शब्द, 16 नंबर में बेटे बच्चों मैंने कहा आपके सामने ता प्रत्यय लगाइए, ता प्रत्यय लगाकर बना दिए, आता, खाता, जाता, रहता, है ना, आता, जाता, रहता, खाता, पीता, सोता, रोता। अरे आप बहुत सारे शब्द बना दोगे भाई, आदि, ठीक है बेटा। आता, खाता, पीता, रोता, सोता, गाता, बहता, है ना, कहते पानी बहता है ना बेटा। हाँ पंकज बिल्कुल, गंतव्य, गंतव्य एक स्थान हो गया यार बेटा, गंतव्य एक स्थान हो गया। कर्तव्य और वक्तव्य एक बेटा क्रिया है, ठीक है, याद रखो। एकता, एकता बेटा क्रिया नहीं है कुलदीप, एकता एक हमारा भाव है। बाकी ये ता जो आएगा खाने पीने से संबंधित बनाइएगा, जैसे आना, जाना, रहना, खाना, पीना, सोना, रोना, तो ये क्रिया है, सब क्रिया से बना कर आंसर दो, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे हाँ बेटा यहां पर रक्षक भिक्षुक की जगह रक्षक बन जाएगा, रक्षक, रक्षक होता है जो रखवाली करने वाला, जो रखने की, रखवाली की क्रिया करता है, उसे रक्षक कहते हैं, जो हमारा रखवाला है, ठीक है दोस्तों। नंबर आएगा मेरे बच्चों, मैंने कहा 17 नंबर पर आते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे 17 नंबर पर मैंने एक शब्द लिया ती, ती प्रत्यय लगाया, ती छोटी वाली ती। हाँ बेटा पढ़ना, खेलना, ता, ये सब बिल्कुल सही है, ये क्रिया है बिल्कुल, खेलता, पेलता, पढ़ता, ये क्रिया संबंधी शब्द है मनीषा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। चलिए, पहनता,
अब कहेंगे ती से बनने वाले शब्द आपके सामने कौन से होते हैं। तो बच्चों मैंने कहा सख्त से बन गया बेटा सख्ती, अत से बन गया प्यारे बच्चे अति, प्रीत से बन गया प्यारे बच्चे प्रीति, कहते हैं ना प्रीति, बड़ी प्रीति है उसके प्रति, उसे बड़ा लगाव है एक प्रकार से, है ना मेरे बच्चे। भक्ति, और जैसे कहते हैं यार वो भक्ति करता है भगवान की, भक्ति क्रिया करता है भक्ति की, आदि। ठीक है बच्चों, आगे आया नंबर बेटा 18। 18 नंबर मैंने एक शब्द लिया आपके सामने ते, ते प्रत्यय लगवा दिया आपसे ते। तो ते प्रत्यय लगाकर आपने जो बनाया खाते पीते रहते, खाते पीते रहते जाते आते सोते रोते पढ़ते लिखते आदि, और भी बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, पढ़ते लिखते सोते खाते रोते आते आदि। ठीक है भाई। हाँ, अब आता है बेटा आपके सामने त्रे प्रत्यय, त्रे। बेटा उस दिन 4 नंबर क्लास मैंने 30 तारीख में नहीं, है ना, 30 तारीख में क्लास ली थी, 31 32 31 1 2 3 में नहीं ली थी क्लास आपकी वाली, है ना। आपकी क्लास चौथी क्लास है, ये थंबनेल पर 5वां नंबर गलत था, ये मैंने ठीक कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बेटा ये बात सही है, इसमें उक प्रत्यय नहीं आएगा यार, ये उक पे उक की आवाज आनी चाहिए, भिक्षुक इच्छुक होना चाहिए, है ना। भावुक हो सकता है, भावुक ये हो सकता है, भावुक, रक्षक नहीं, इसमें तो अक प्रत्यय था यार उस तो। ठीक है, चलिए भाई, नंबर आता है बच्चों 19। 19 नंबर पर ध्यान देंगे, और एक मैंने आपके सामने जो प्रत्यय लिखा वो लिखा त्रे। त्रे प्रत्यय से बनाइए बेटा बहुत सारे 2-4 शब्द बनाइए अच्छे अच्छे से, त्रे प्रत्यय लगा करके बनाइए। हाँ बेटा हर्ष तिवारी अक्षक में नहीं हो बच्चे, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में ध्यान गलत कराते हैं बच्चे, इनकी कमेंट ना पढ़ो तो फिर ये मुंह बनाते हैं, शब्दों को ध्यान अच्छे से रखते नहीं है ना, अच्छे शब्द बोलते हैं। उक प्रत्यय आएगा बिल्कुल। चलिए, चलो त्रे से बनाइए बेटा, त्रे से बनाओ शब्द। तो मेरे बच्चों मैंने कहा अस्त्र, जैसे आप जानते हैं अस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, ठीक है, सर्वत्र, अन्यत्र आदि। ठीक है, नंबर आया बच्चों 20 नंबर, एक शब्द लिया प्रत्यय रूपी, मैंने लिया ने, ने प्रत्यय लगाया, ने प्रत्यय, ने प्रत्यय से बनने वाले शब्द बोलो बच्चों। जैसे बच्चों मैंने कहा कृदन, चंद्र, ठीक है, वंदन, ठीक है, मंदन, मंदन। और बच्चों मैंने कहा खिन्न, कहते ना यार मन खिन्न हो गया। और प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा एक शब्द आपके सामने लिखा झाड़न आदि। ठीक है, झाड़न, तो नए बेटा नए इसमें से भी निकल जाएगा आपका। चलो नंबर आया बेटा 21, 21 नंबर शब्द, एक 21 नंबर शब्द आया ठीक है बच्चों। चले, तो मेरे प्यारे बच्चे आगे मैंने लिया बेटा ना प्रत्यय, ना,
तो ना प्रत्यय किसमें आगे से पढ़ना, लिखना, चलना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, ठीक है, बेलना, रोटी खाते हैं, रोटी बेली जाती है ना, बेलना, ठीक है, बेलना, और प्यारे बच्चों गाना आदि। ठीक है, अब आता है मेरे दोस्त नंबर आपका नेक्स्ट। नंबर आया बेटा 22। बेटा सचिन कुमार, सिलेबस तब खत्म होगा जब आपका पेपर हो जाएगा। यार ये बात होती है, कुछ आपको पढ़ने से मतलब है, सिलेबस से क्या मतलब है ये बताओ। सिलेबस से आप क्या करना चाहते हैं सिलेबस खत्म करके? अभी आपका पेपर की डेट निर्धारित हो गई, मैं आपके पेपर की डेट से पहले आपको बेटा आपका ये सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है बच्चों, इसमें किरद लिखेगा, इसमें वंद लिखेगा, इसमें मंद लिखेगा, इसमें खिन्न लिखेगा, इसमें झाड़ लिखेगा, तो नए प्रत्यय लगेगा। अन की आवाज बेटा वहां आएगी जिस शब्द में लास्ट में क्या आता है, वो हलंत लगा होगा। ठीक है ना? चलो, ये शायद ना वाला प्रत्यय हो गया, मैंने पहले करा भी दिया है यार, ये तो है ना, ये तो मैंने करा भी दिया है ना बच्चों। नंबर 21 ही लिखेंगे अभी, 21 नंबर दूसरा लिखेंगे, ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, 21 ही लिखेंगे। ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये तो मैंने करा दिया। तो 21 नंबर पर बेटा आप लिखेंगे आप लोग मैं। ठीक है, तो मैं से बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं? जैसे बच्चों मैंने कहा दाम, दाम, ठीक है, दाम। ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा धाम, ठीक है। और धूप में जब घाम निकल आता है, घाम, उसे भी याद रखना। धाम तो ये तो है कौन सा, जो एक स्थान को कहते हैं, लेकिन स्थान को हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्रिया वाले पढ़ रहे हैं, तो घाम पढ़ेंगे बस, घाम आदि। एक दो ही शब्द ऐसे बनते हैं, ज्यादा शब्द नहीं मिलते इसमें। नेक्स्ट आता है बेटा आपके सामने 22 नंबर। और 22 नंबर में प्यारे बच्चों जैसे मैंने ये लगाया, ये है ना, ये बेटा प्रत्यय शुरू में ही हो गया मेरे भाई हर्ष तिवारी, लेखक पाठक है ना, ध्यान नहीं दिया आपने। जितेंद्र कोई बात नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए पढ़ने पर, कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा यार। मैं तो इसलिए पूछता हूं कि बच्चे कहते हैं सिलेबस कब खत्म होगा। भाई तुमसे पहले मुझे ये सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि मुझे फिर आपको प्रैक्टिस करानी है भाई, मेरा हेडक है वो सबसे ज्यादा। तो ठीक है, हाँ। तो बच्चों 22 नंबर पे एक शब्द लेंगे, ये प्रत्यय जो लगा मिलता है। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द बोला आपके सामने पूज्य, है ना, पूज्य, पूज्य हो गया। और बेटा जैसे मैंने कहा दंत्य, कृत्य, ठीक है, पूज्य, दंत्य, कृत्य, है ना, पांडित्य, पांडित्य, ठीक है बच्चे, पांडित्य। और पाश्चात्य, पाश्चात्य आदि। ठीक है बेटे बच्चों, ये वाला लॉक करेंगे। नंबर आया बेटा 23, 22 नंबर नहीं 23 नंबर पर आ जाएंगे। अब 23 नंबर तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर में लिखते हैं बच्चों जैसे कि, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो राजेश कुमार कह रहा है सर प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होंगे? अरे भाई मैंने कहा ना कि मैं सिलेबस खत्म करने के बाद करूंगा भाई मेरे दोस्त। यार कितना बालक, कैसा बालक है, सुस्त बालक है मेरे भाई। रूप प्रत्यय लगा मिलता है बेटा, किसके नीचे लगा मिलता है बताओ? रूप प्रत्यय। जैसे आपने कहा एक रंग होता है जिसे गेरू कहते हैं, गेरू, गेरू, है ना, गेरू रूपी। ऐसे ही बेटा आप कह देंगे शेरू, शेरू, गेरू, शेरू। नंबर बच्चों 24, 24 नंबर शब्द। एक लेंगे बेटा वाला प्रत्यय, ले लीजिए वाला, है ना। तो वाला मेरे भाई जो आपका तदित प्रत्यय में भी आएगा और यहां भी आ रहा है, ठीक है। तो बेटा मैंने कहा जैसे देने वाला, क्रिया करता है ये देने वाला, देने की, देने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। लेने वाला, लेने की क्रिया करता है लेने वाला,
देने वाला, लेने वाला। और बेटा जिस पर बीतती है उसे कहते हैं सहने वाला, सहने वाला, सहने वाला, लेने वाला, सहने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। ठीक है बेटा, लिखने वाला, जो लिखने की क्रिया करता है, लिखने वाला आदि। ठीक है, ठीक है। जो गाना गा रहा है वो गाने वाला हो जाएगा भैया, जो गाना गाता है उसे आप गाने वाला कह देंगे, गाने वाला, कि जी ये तो गाने वाला है। बोलो। रात में हम 11 से लेकर 10 बजे तक पढ़ते हैं, रात से लेकर, अच्छा सुबह से लेकर बेटा शाम से लेकर, ठीक है, ठीक है बच्चों, बोलो भाई। चले बेटा, चलो नंबर आता है बच्चों, और भी एक दो शब्द और हैं प्रत्यय रूपी हमारे। नंबर प्यारे बच्चे 25, 25 नंबर में मैंने लिखा बेटा, जैसे कि आपके सामने बोला मैंने, एया, एया, एया प्रत्यय से बनते हैं सब, एया। जैसे बच्चों मैंने कहा गवैया, जो गाना गाने की क्रिया करता है वो गवैया है, ठीक है, गवैया। ठीक है, जो खाने का काम कर रहा है वो खवैया है, खवैया आदमी यार, अय्या। ठीक है मेरे बच्चों, जो डांटता है वो डटैया हो गया, ठीक है, गवैया, खवैया, डटैया। और बच्चों जो चढ़ने का काम करता है उसे चढ़ैया कहते हैं, है ना। और जो किसी की आदत में शुमार होता है, कहते हैं इसका तो लिहाज ही ऐसा है, तो उसको कहते हैं इसका रवैया, रवैया। ठीक है, अब बेटा खवैया को खे को मिला दीजिए इस रेखा से, खवैया रवैया, नहीं तो एक से लगेंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और बच्चों ऐसे कहेंगे रखैया, जो रखने वाला है उसको कहते हैं रखैया आदि। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का अंतिम बेटा एक 26 नंबर प्रत्यय और कराता हूं। जैसे मैंने कहा हार, हार शब्द बेटा आपका जो प्रत्यय भी होता है, तो आप कहते हैं जैसे होनहार, कहते हैं बड़ा होनहार बालक है, होनहार, सर जी बड़ा होनहार बालक है, बड़ी मेहनत करता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं होनहार, होनहार, पालनहार, पालनहार, रखनहार आदि। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस सेट में बीच में से 20 सही हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। कमाने वाले को कमैया कह देंगे, जो कमा कर लाता है उसे कमैया कह देंगे, भैया ये तो कमैया आदमी है पूरा, ये बहुत कमाता है ना, कमैया है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे, ठीक है मेरे भाई। बेटा गेरने वाला गेरू होता है, जो अंदर से शेर दिल होता है, उस शेर जैसा काम करता है, उसे शेरू कहते हैं, शेरू वाली क्रिया करता है, वो शेरू है। ठीक है, समझे मनीषा? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 26 प्रत्यय आपको पढ़ाए हैं कृत प्रत्यय के माध्यम से। तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आपसे इससे अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, अब मैं आपको कल जो पढ़ाने वाला हूं, कल बच्चों तद्धित प्रत्यय के ऊपर मैं आपको तद्धित प्रत्यय कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। ये तो केवल क्रिया से बनने वाले प्रत्यय थे, जो क्रिया से बनते हैं, और जो हम कल पढ़ेंगे वो होंगे हमारे तद्धित प्रत्यय, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं, है ना। ठीक है, तो प्यारे साथी आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सब लोग एक बार इनका रिवीजन जरूर करना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बालक इन्हें गलत करेगा, क्योंकि बेटा चौथी क्लास हुई नहीं है,
तुषार पाल, मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि वो क्लास मैंने उस दिन ली ही नहीं थी। ये बेटा ये जो नंबर इस पे गलत डाल दिया, इसको चेंज करा दिया जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे दोस्त, जय हिंद।